हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू मॉरल स्टोरी। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इस स्टोरी के माध्यम से हम इस स्टोरी में आने वाले सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को गहराई से समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहले टाइटल आज की स्टोरी का देखते हैं, द खलीफ एंड द जेस्टर। खलीफ का मतलब होता है एक राजा एंड जेस्टर का मतलब होता है एक मस्खरा। खलीफ एक राजा और एक जेस्टर यानी मस्खरा। द Caliph of Baghdad was a very proud and happy man। प्राउड का मतलब होता है फ्रेंड्स अभिमानी। ये एक सिंपल सेंटेंस है पास्ट कैटेगरी का। बगदाद एक शहर का नाम है जो कि एक इराक मिडिल ईस्ट कंट्री है, उसकी इनफैक्ट राजधानी है बगदाद। तो वहाँ का एक राजा बहुत ही अभिमानी और खुश आदमी था। He remained in a good mood because of his court jester। जेस्टर जैसे इस स्टोरी का शीर्षक है फ्रेंड, तो उसका जो मीनिंग है मतलब वो जो मस्करा था। ही रिमेंड इन अ गुड मूड बिकॉज ऑफ हिज कोर्ट जेस्टर। वो रिमेंड का मतलब होता है बने रहना या बाकी रहना, बने रहना। तो ये एक पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है। ही रिमेंड इन अ गुड मूड। एक मूड का मतलब होता है फ्रेंड एक मूड जैसे भाव, स्वभाव। तो एक अच्छे स्वभाव बना रहता था उसका। बिकॉज ऑफ हिज कोर्ट जेस्टर, किस वजह से? उसका जो कोर्ट का मस्खरा था उसकी वजह से। यहाँ पर बिकॉज ऑफ एक फ्रेज, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है फ्रेंड, जो सेंटेंस में की वजह से इस सेंस के अंदर हिंदी में इसका सेंस निकलता है। तो क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन, क्योंकि ये कंजक्शन नहीं है, क्योंकि कंजक्शन अगर होती तो इसके बाद एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता। तो यहाँ हिज कोट एक पॉजेसिव प्रोनाउन आया है, उसके बाद एक एडजेक्टिव आई है कोट, कोट का जेस्टर। तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट और कोई मैन वर्ब इसके बाद नहीं आई है, तो इसलिए ये कंजक्शन नहीं हो सकता, एक प्रीपोजिशन की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो क्या मतलब वो इस सेंटेंस का, उसका जो स्वभाव था बना रहता था अच्छा उस कोर्ट के जेस्टर की वजह से। अब हु वॉज वेरी टैलेंटेड, अब इस जेस्टर के बारे में ये क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। टैलेंटेड मतलब गुणवान था। Seeing how the caliph respected the court jester so much। पार्टिसिपल फ्रेज फ्रेंड यहाँ पर एक आ गया है वर्ब की आईएनजी के साथ। तो इसका मतलब निकलता है कि ये देख के ये जो राजा था जिस तरह से वो रिस्पेक्ट करता था कोर्ट जेस्टर की इतनी ज़्यादा, ये देख के कि जो राजा है वो कोर्ट के मस्करे की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। द अदर पीपल एट कोर्ट ऑल्सो स्टार्टेड टू ट्रीट हिम रिस्पेक्टिवली। और जो अदर पीपल थे कोर्ट में, उन्होंने उन्होंने भी शुरू कर दिया उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, रिस्पेक्टफुली मतलब आदर। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदरणीय, आदरणीय तरीके से उसका रिस्पेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो राजा भी जिस तरीके से उसकी प्रशंसा और रिस्पेक्ट किया करता था उन्होंने भी शुरू कर दिया था। तो पार्टिसिपल फ्रेज एक एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है फ्रेंड, जो इस द अदर पीपल, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इन्हीं लोगों ने देखा कि कैसे कलिफ रिस्पेक्ट करता है कोर्ट के जेस्टर की इतनी ज़्यादा, तो इसलिए उन लोगों ने भी शुरू कर दिया उसका व्यवहार रिस्पेक्टिवली करना। तो ये हमारा सब्जेक्ट मतलब जब भी कभी एक काम के बाद दो काम हमें दिखाने होते हैं सेंटेंस के अंदर, तो पार्टिसिपल फ्रेज की तरह हम यूज़ करते हैं। वर्ब की आईएनजी से सेंटेंस शुरू होता है पहला क्लोज, और दूसरा क्लोज हमारा किसी भी टेंस के अंदर हो सकता है। वन डे एज द खलीफ वॉज स्ट्रॉलिंग इन द पैलेस गार्डन। एक दिन जब खलीफ, स्ट्रॉलिंग होता है एक टहलना, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है टहलना, इन द पैलेस के गार्डन के अंदर। तो सेंटेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब की आईएनजी का जो सेंस बनता है वो पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसों का ही सेंस बनता है। तो इसका मतलब होता है कि
कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था। या तो यहाँ जो मीनिंग बना इस सेंटेंस का, क्यों जैसे खलीफ वो स्ट्रोल कर रहा था अपने पैलेस के गार्डन में, ही हियर्ड क्राइज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द इनर चैम्बर। तो उसने सुना, एक पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस, उसने सुना क्राइज। क्राइज एक नाउन की तरह यहाँ पर फ्रेंड्स यूज हो रहा है, किसी के रोने को हम कहते हैं क्राइज। तो उनने कई सारी, मतलब यहाँ प्लूरल फॉर्म यहाँ पर आई है, तो कई सारी क्राइज सुनी उनने आती हुई, कमिंग आती हुई। ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये कोई मैन वर्ब नहीं है फ्रेंड, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि उसने सुना क्राइज आती हुई। तो क्राइज को और ज़्यादा क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड एडजेक्टिव, आती हुई। कहाँ से? एक प्रीपोजिशन आया, फ्रॉम वन ऑफ द इनर चैम्बर। चैम्बर होते हैं फ्रेंड, जैसे जो कोर्ट होता है उसके जो कमरे बने हुए होते हैं, तो वहाँ से उसको क्राइज मतलब रोने की आवाज़ें आ रही थी, तो वहाँ से उसने सुना आते हुए। रशिंग इन, द कलिफ फाउंड सम गार्ड बीटिंग अप द जेस्टर। एक बार फिर पार्टिसिपल फ्रेज का यहाँ हुआ है रशिंग इन। रशिंग का मतलब होता है कभी कहीं बहुत तेज़ी के साथ जाना, हवरा तफरी में कहीं जाना बहुत जल्दी से भागकर। तो रशिंग इन, तो इसका सेंस यहाँ पर बन सकता है कि जैसे ही वो अंदर गया भागकर, या भागते ही या अंदर जाते ही। द कैलिफ फाउंड सम गार्ड्स, तो कैलिफ था, उसने पाया, एक पास्ट इंडिफिनाइट का क्लोज है ये वाला, उसने पाया सम कुछ गार्ड्स, जो गार्ड्स हैं वो मार रहे हैं उस जेस्टर को। तो इसका सेंस ये भी बन सकता है कि उसने पाया कुछ गार्ड को उस जेस्टर को मारते हुए पाया गया। तो ये भी सेंस बनता है, मतलब पूरा जो सेंस बनेगा इस सेंटेंस का, अंदर जाते ही जो राजा ने पाया कि कुछ गार्ड उसको जेस्टर को मार रहे हैं। तो ये भी एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है। What has he done? Stop it at once, I say. तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो कि एक कोटेशन मार्क्स के अंदर है। इसका मतलब ये एक डायरेक्ट स्पीच है, एक रिपोर्टेड स्पीच है, और ये राजा कह रहा है इस स्पीच को। व्हाट हैज़ ही डन, इसने क्या किया है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है फ्रेंड, वो इसी तरह होता है, WH फैमिली, फिर उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हमारा, और उसके बाद मेन वर्ब आती है सबसे लास्ट में, और फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट अगर सेंटेंस के अंदर है, कोई प्रीपोजिशन है या और भी अदर वर्ड्स हैं, तो हम वो रखते हैं उस सेंटेंस में। इसका मतलब है उसने क्या किया है। स्टॉप इट एट वंस, रुक जाओ तुरंत, मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर ये दूसरा सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस आया, राजा ने ऑर्डर किया रुक जाओ, स्टॉप इट, इसको रोक दो इसको तुरंत। आई से, मैं कहता हूँ। द गार्ड वर फ्यूरियस, एक पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सेल, एक क्रोधित। जो गार्ड थे बहुत ही क्रोधित थे, सिर्फ उनके बारे में बताया गया है, कोई मेन वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है। लेकिन वर्ब यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ एक मेन वर्ब का काम कर रही है। योर मैजेस्टी प्लीज़ डू नॉट फॉरगिव दिस अनग्रेटफुल फेलो। योर मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज, प्लीज़ डू नॉट फॉरगिव दिस अनग्रेटफुल फेलो। अनग्रेटफुल का मतलब होता है नमक हराम, एहसान फरामोश और अभिप्रेय साथी। ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। उसके बाद फॉरगिव माफ़ करना, ये एक मेन वर्ब है अनग्रेटफुल फेलो को। तो क्या मतलब हुआ इसका, महाराज कृपया इस एहसान फरामोश साथी को माफ़ मत करना। तो ये उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की राजा से। ही हैड ग्रोन वेरी डिसोबीडियंट का मतलब होता है हुक्म ना मानने वाला, और ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है हमारा ही, हैड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब का काम किसी भी टेंस के सेंटेंस में ये होता है फ्रेंड, को हमें बताता है कि कौन से टाइम में काम हो रहा है, पास्ट में काम हो रहा है, प्रेजेंट में काम हो रहा है, या फ्यूचर में भविष्य के अंदर काम हो रहा है। तो हैड हमें ये सेंस दे रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि काम
पास्ट के अंदर, और ग्रोन मतलब परफेक्ट हो गया, वो ख़त्म हो चुका था पास्ट में। वेरी डिसोबीडियंट, और क्योंकि ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, जो गार्ड ने जो बोला राजा से, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच, ओ सॉरी, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो और ये यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट की तरह ही यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही हैड ग्रोन वेरी डिसोबियंट, तो वो बहुत ज़्यादा हुक्म ना मानने वाला बन चुका था। वट इज़ हिज क्राइम, एक सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो राजा ने पूछा, इसका क्या क्राइम है, उसका क्या क्राइम है। द कैलिफ ट्राइड टू रीजन विद द गार्ड, जो राजा था उसने कोशिश की, ट्राइड टू रीजन मतलब कारण जानने का, उन गार्ड के साथ। ट्राइड के बाद एक नॉन फाइनेटिव एक इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ हुआ है, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो यहाँ पर नाउन का काम कर रही है फ्रेंड। तो उसने कोशिश की उसका कारण जानने की गार्ड से। द एंग्री गार्ड लुक्ड डाउन एट द ग्राउंड इन शैम एंड रिप्लाइड, गार्ड के बारे में ये एक एडजेक्टिव है, गुस्से वाला गार्ड। आर्टिकल और नाउन के बीच में जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो उस गुस्सेल गार्ड ने लुक्ड डाउन नीचे देखा, लुक डाउन मतलब एक पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है, मैन वर्ब लुक्ड डाउन नीचे देखा। कहाँ, ये एक प्रीपोजिशन है, एट द ग्राउंड ज़मीन पर, इसमें मतलब शर्मिंदगी में उनने नीचे देखा और कहा, ही वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ बगदाद, ही वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ बगदाद मतलब वो बैठा हुआ था, थ्रोन होता है तख्त पर। तो उसने ये रिप्लाई किया कि वो बगदाद के तख्त पर बगदाद के तख्त पर बैठा हुआ था। दिस इज़ हार्डली सो ग्रेट एन ऑफेंस दैट यू नीड टू बीट अ पुअर मैन टू डेथ ओवर इट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हार्डली, हार्डली एक एडवर्ब है, जो सेंटेंस के अंदर इसका जब भी यूज़ होगा तो इसका जो सेंस निकलता है एक नेगेटिव यूज़ में इसका सेंस होता है, बिल्कुल नेगेटिव सेंस देता है। होता सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन इसका सेंस थोड़ा नेगेटिव होता है। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, दिस इज़ हार्डली सो ग्रेट एन ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। तो ये मुश्किल से ही एक बहुत बड़ा अपराध है, मतलब मुश्किल से ही एक बहुत बड़ा अपराध है कि यू नीड टू बीट अ पुअर मैन टू दैट ओवर इट, की एक कंजक्शन कि तुम्हें ज़रूरत पड़े, यू नीड टू बीट मतलब एक नीड मैन वर्ब है, टू बीट एक इन्फिनेटिव वर्ब का यहाँ यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें ज़रूरत पड़े मारने की एक गरीब आदमी को उस बात पर जब तक वो मर नहीं जाए। टू दैट, बीट टू डेथ का मतलब होता है कि किसी को पीट पीट कर मार देना जब तक वो मर नहीं जाए। ओवर इट मतलब इस बात पर। आई विल डील विद हिम द कैलिफ ऑर्डर, तो जो राजा था उसने ऑर्डर दिया, मैं समझौता करूँगा उससे। एक फ्यूचर इंडिफिनाइट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में यहाँ आई विल को दिखा रहा है कि आइल, इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकलती है फ्रेंड वो आइल करके निकलती है, आइल कॉन्ट्रैक्ट करके, जो स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर बहुत यूज़ होता है। आई विल डील विद हिम, मैं इससे समझौता करूँगा। द कैलिफ ऑर्डर, कैलिफ ने ऑर्डर किया। नो सूनर वर दे गॉन, द कैलिफ आस्क्ड द जेस्टर, मतलब नो सूनर एक कंजक्शन है, और यहाँ फ्रेंड अगर आप गौर करें इस सेंटेंस के अंदर तो नो सूनर वर दे गॉन, और यहाँ कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर एक इन्वर्जन हो रहा है, जो नो सूनर एक ऐसी कंजक्शन है जो अपने साथ इन्वर्जन लाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब आना किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। पर इंग्लिश में दो तरीके से ही कन्वर्जन का यूज़ होता है, या तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, या फिर कोई ऐसी एडवर्ब या कोई ऐसी कंजक्शन आई होगी, जैसे कि यहाँ नो सूनर आई है जो अपने साथ इन्वर्जन लेती है। तो इसका मतलब हुआ जैसे ही वो गए, मतलब जो गार्ड गए, तो खैलिफ आस्क द जेस्टर, यू हैव टू टेल मी वाई यू डिड इट, तो जो राजा था उसने उस मस्खरे से पूछा,
यू हैव टू टेल मी वाई यू डिड इट। यू हैव टू एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका हिंदी सेंस होता है करना है, करना पड़ता है। तो ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो राजा ने कहा यू हैव टू टेल मी, तुम्हें मुझे बताना है, तुम्हें मुझे बताना है वाई यू डिड इट, कि तुमने ये क्यों किया। वाई यू डिड इट, कि तुमने ये क्यों किया। एक की के सेंस में डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ आ रहा है जो की का सेंस यहाँ दे रहा है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने ये क्यों किया। और सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव में बनता है। इसके बाद आने वाला जो भी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स हैं सब्जेक्ट के साथ कोई मेन वर्ब है वो इंटेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस बस एक कंजक्शन आई है और की का सेंस यहाँ पर मिलता है हमें। बट द कोर्ट जेस्टर, लेकिन जो कोर्ट बट द कोर्ट जेस्टर वो स्टिल ड्रॉनिंग। बट द कोर्ट जेस्टर वो स्टिल ड्रॉनिंग इन हिज टीयर्स, लेकिन जो कोर्ट का जेस्टर था वो अभी भी डूब रहा था आंसुओं में, अपने आंसुओं में डूब रहा था। वो जो मस्करा था अब भी मतलब रो रहा था वो। आई टोल्ड यू दैट नो हार्म विल कम टू यू। मैंने, इसका मतलब हुआ मैंने तुम्हें बताया है कि नो हार्म मतलब कोई हानि नहीं होगी तुम्हारे ऊपर, कोई हानि नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर। राजा ने उसको आश्वासन दिया कि मैंने तुम्हें कहा है कि कोई भी हानि तुम्हारे पर नहीं आएगी। स्पीक अप नाउ एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बोलो अब। वाई वर यू स्टिल ऑन द थ्रोन, वाई वर यू सिटिंग ऑन द थ्रोन। तो एक दोबारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस बार आया है पास्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वर है और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिटिंग ऑन द थ्रोन। ये एक आर्टिकल है, ये नाउन है और ये प्रीपोजिशन है। तो क्या मतलब हुआ, तुम क्यों बैठे हुए थे थ्रोन के ऊपर, क्यों बैठे हुए थे थ्रोन के ऊपर। यहाँ पर ये जो सेंस बन रहा है सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस का सेंस बनना है, क्योंकि सेंटेंस के द्वारा इसके दो सेंस हो सकते हैं फ्रेंड, या तो वो उस टाइम बैठ रहा था या बैठा हुआ था। तो दो सेंस, ये मल्टीपल सेंस का सेंटेंस है जो हमें पास्ट के बारे में ये बता रहा है, या तो जो सब्जेक्ट है वो बैठ रहा था या बैठा हुआ था, क्योंकि ये सिटिंग एक ऐसी एक्सेप्शनल वर्ब है जो हमें मल्टीपल सेंस देती है सेंटेंस के अंदर। मास्टर आई वॉज नॉट क्राइंग फॉर माई सेल्फ। तो उसने कहा सरदार या राजा, आई वॉज नॉट क्राइंग फॉर माई सेल्फ, तो मैं यहाँ रो नहीं रहा हूँ खुद के लिए। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस में नहीं, मैं यहाँ रो नहीं रहा था अपने लिए, मैं रो नहीं रहा था अपने लिए। द कोर्ट जेस्टर फाइनली मैनेज टू से इन बिटवीन सॉप्स, जो कोर्ट का मस्करा था फाइनली होता है आखिरकार, मैनेज होता है कर पाना कुछ, टू से इन बिटवीन सॉप्स, सॉप्स होता है सिसकना, रो रहा था वो उस टाइम तो सिसकियाँ ले रहा था रोते हुए, तो उन सिसकियों के बीच में बिटवीन सॉप्स, तो उसने वो मैनेज कर पाया, मतलब वो कर पाया कहने के लिए। आई वॉज क्राइंग फॉर यू, तो उसने कहा था कि महाराज मैं अपने लिए नहीं रो रहा था। द कोर्ट जेस्टर, वो उसने अपने सिसकियों के बीच में ही कहा। आई वॉज क्राइंग फॉर यू, मैं आपके लिए रो रहा था। द कैलिफ वॉज एब्सोल्युटली स्टन्ड, जो कैलिफ था वो पूरी तरीके से भौचक्का रह गया। स्टंट होता है भौचक्का रह जाना, हैरानी से हैरानी में पड़ जाना। तो एक पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। मी, उन्होंने एक क्वेश्चन करा सरदार ने, मी मेरे लिए। यस सर, इमेजिन कल्पना करिए, इफ दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टू मी फॉर सिटिंग ऑन इट फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स। क्या मतलब हुआ, इफ़ एक कंडीशनल सेंटेंस है जो इफ़ एक कंडीशनल सेंटेंस की तरह आता है, और इफ़ दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग टू मी, तो अगर ये वो है जो वो मेरे साथ कर रहे थे, फॉर सिटिंग ऑन इट,
यहाँ बैठने के नहीं है, फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए यहाँ बैठने के नहीं है अगर वो ये सलूक मेरे साथ कर रहे थे। वो कोर्ट जेस्टर राजा से कहता है। तो वट वुड दे डू टू यू हु हैज़ तो what would they do to you who has been sitting on it for so many years now? तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? तो वो कहता है कि अगर वो मेरे ये करने से वो मेरे साथ ये कर रहे थे, सिर्फ वहाँ बैठने के नहीं है, कुछ मिनट के नहीं वहाँ बैठने पे अगर वो मेरे साथ ये कह रहे थे, व्हाट वुड दे डू टू यू, अब वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, हु हैज़ बीन सिटिंग ऑन इट, हु हैज़ बीन, जो ये एक राजा के बारे में हमें एडजेक्टिव क्लोज है जो हमें राजा के बारे में बता रहा है, हु हैज़ बीन सिटिंग, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस है जो हमारे पास्ट में चली हुई बात को प्रेजेंट में जब जारी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो वो कि वो इस पर बैठा हुआ है काफ़ी टाइम से, फॉर सो मैनी ईयर्स ना, तो उसके साथ वो क्या करेंगे जो इतने, जैसे कि आप इतने साल से यहाँ बैठे हुए हैं। आगे देखिए, द कैलिफ कुड नॉट कंट्रोल हिज लाफ्टर एज ही कॉल्ड ऑन द अदर courtier टू टेल देम ऑफ द जेस्टर्स जोक। तो जो खलीफ था वो अपनी हंसी, लाफ्टर होता है हंसी, को नहीं रोक पाया, एज ही कॉल्ड ऑन द अदर courtier टू टेल देम ऑफ द जेस्टर जोक, इसलिए एज यहाँ पर इसलिए उसने बुलाया, ही कॉल्ड दूसरे कोर्टियर्स को, कोर्टियर्स होते हैं जो कोर्ट के और दूसरे सदस्य होते हैं, टू टेल देम, उनसे कहने के लिए, ऑफ द जेस्टर जोक, तो जेस्टर का जोक था उसको बताने के लिए उसने दूसरों को भी बताया। तो ये थी फ्रेंड आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। अगर